ट्रेडर्स हर रोज़ प्रॉफिट नहीं करते, बट वो 10 रूल्स ज़रूर फॉलो करते हैं। नंबर 1 इज़ दे रिस्क ओनली व्हाट दे कैन अफोर्ड टू लूज़। तो देखो, काफ़ी लोग कहते हैं कि सर हम पता नहीं जब भी कुछ भी ट्रेड करते हैं हमारा लॉस ही होता रहता है। बाकी सबको हम देखते हैं, बाकी लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, हमारा पता नहीं कि वो सिर्फ लॉस होता रहता है। तो उसमें आपकी साइकोलॉजी का इशू नहीं है। आपको लग रहा होगा कि आपकी साइकोलॉजी का इशू है, बट आप एक्चुअली उस पैसे से ट्रेड कर रहे हो जिसके साथ आपके बहुत ज़्यादा इमोशंस अटैच है। अब आप कहोगे यार मैं ट्रेडिंग ही तभी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पैसे चाहिए, वो बात ठीक है। बट आप हमेशा अपनी एक तो सबसे पहले इमरजेंसी फंड्स अपनी थोड़े से निकाल के रखो। जैसे आप 6 मंथ्स की जो आपका खर्चा है वो आप पहले सबसे पहले अलग साइड पे रखो, वो सबसे ज़रूरी है। वो ट्रेडिंग से भी पहले ज़रूरी है आपके। उसके बाद आप कुछ सेविंग करो जिसके साथ आप प्ले कर सकते हो, जिसके साथ आप कर सकते हो कि यार चल ठीक है, ये अगर मेरे सपोज आपने 50,000 60,000 निकाल लिए या 30,000 20,000 कुछ भी निकाल लिए, आपको कि यार ये पैसे वो हैं, अगर ये बाई चांस ख़त्म भी हो जाते हैं तो ठीक है, मेरी लाइफ में इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप उस मनी से ट्रेड करना स्टार्ट करोगे तो आप थोड़े ठीक ट्रेड कर पाओगे। अगर आपने सीधे ही वो कैपिटल लगा दी जो कि आप लूज़ कर ही नहीं सकते, तो आप लूज़ कर दोगे, बिकॉज आप इतना ज़्यादा उससे इमोशनली अटैच हो कि आप जब प्रॉफिट थोड़ा सा भी दिखेगा आप जल्दी बुक कर लोगे। आपको होगा कि यार थोड़ा सा प्रॉफिट आ गया, शुक्र है, बुक कर लो। उसके बाद जब वो और ट्रेड ऊपर जाता रहेगा फिर आप रिग्रेट करोगे कि मैंने जल्दी बुक क्यों कर लिया। एंड अगर उसके अंदर आपको थोड़ा लॉस दिख रहा होगा, अब टेक्निकली हो सकता है कि वहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस लेवल है वो अभी नीचे है, अभी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, बट बिकॉज आपको लॉस दिख रहा है, आप बार बार अपना प्रॉफिट लॉस अमाउंट देखी जा रहे हो एंड लॉस की अमाउंट देख के आप पैनिक कर रहे हो, डर रहे हो, तो हो सकता है आप स्टॉप लॉस लेवल से बहुत पहले ही उससे एग्जिट कर दो। सेकेंड पॉइंट इज़ नेवर ट्रेड विदाउट अ प्लान। ये बात मैं बहुत वीडियोस में समझा चुका हूँ, बट ये बहुत ज़रूरी है। आपका ट्रेड में एंटर करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मैंने कोई चीज़ कहाँ पे ली है एंड इसको मैं कहाँ पे कट कर दूंगा, मतलब क्या मेरा इसका स्टॉप लॉस है एंड क्या मेरा इसका टारगेट है, या फिर इसका मैं ट्रेल करके कहाँ पे टारगेट बुक करूँगा। ये आपका हमेशा प्लान ट्रेड में एंटर करने से पहले आपको पता होना चाहिए। ट्रेड में आने के बाद आपने ये नहीं सोचना कि यार ट्रेड ले लिया है, अब लॉस हो रहा है, थोड़ा रुक जाता हूँ, थोड़ा वेट कर लेता हूँ, या प्रॉफिट थोड़ा सा दिख रहा है 3 4 5% का, जल्दी बुक कर लेता हूँ। आपको पहले प्लान बनाना है, उसके बाद आपने ट्रेड में जंप करना है। नेक्स्ट इज मेक पीस विद योर लॉसेस। आपने जो लॉस कर ली है ना, वो ट्यूशन फीस थी जो आपने मार्केट को देनी थी, आपने मार्केट को दे दी। अब उसके साथ आप प्लीज़ पीस बना लो, मतलब वो अपने माइंड को शांत रख लो कि ठीक है। काफ़ी लोग मैंने देखे हैं जो लॉस हो गए हैं, कितने साल तक उस लॉस को भूल ही नहीं पा रहे हैं, बार बार रिवेंज ट्रेड करी जा रहे हैं, गुस्से से ट्रेड कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि जल्दी से बस मैं जो लॉस हुआ था उसको रिकवर कर लूँ। लॉस हो गया कोई बात नहीं, आपने ट्यूशन फीस देनी थी वो दे दी। आप उससे लेसन क्या मिला वो सीखो और आगे चलो। एक ही लॉस के पीछे बहुत ज़्यादा आप अपने आप को फ्रस्ट्रेट करोगे तो आप आगे की ट्रेडिंग अच्छे से नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट इज़ लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। देखो, अब अगर आप लॉसेस भी कर रहे हो, आप उसके बाद आपकी ट्यूशन फीस भी मार्केट को दे ही जा रहे हो, बट अगर आप उससे कुछ सीखे ही नहीं तो फिर कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ, फिर तो दोबारा से वही मिस्टेक करते रहोगे। आपने अगर कोई स्टॉप लॉस हिट हुआ है, आपका आपका वहाँ पे पैसा गया है, बट ठीक है, बट हर स्टॉप लॉस हर लॉस आपको कुछ लेसन दे के गया है। आप देखो कि आपने इस ट्रेड में वो लॉस लेके क्या लेसन सीखा है। हो सकता है कि आपको वो लेसन देके गया है कि आप ज़्यादा बड़ी पोजीशन साइज से ट्रेड कर रहे हो, इसलिए आप पैनिक करके स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाता है, आप जल्दी निकल जाते हो। या फिर कभी कभी आपको होगा कि आप एक दिन में बहुत ज़्यादा ट्रेड कर रहे हो, ये आपका लेसन मिलेगा आपको कि यार मैं ओवर ट्रेडिंग में फंस गया था, मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेड कर दिए। फिर आपको रूल बनाना पड़ेगा कि मैंने यार एक दिन में एक ट्रेड ही करना है, या फिर जो सेटअप आपका प्रॉपर होगा आपने सिर्फ तभी ट्रेड करना है। तो ये आपको लेसन मार्केट दे रही है रेगुलरली, हम उसको अच्छे से सुन नहीं रहे। नेक्स्ट इज यूज़ द राइट रिस्क मैनेजमेंट। देखो, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के बिना ट्रेडिंग कर रहे हो ना, यानी कि आप बिना सीट बेल्ट के बस कार ड्राइव करी जा रहे हो, कभी भी एक्सीडेंट होगा तो आप ही को बहुत ज़्यादा लगेगी। तो रिस्क तो सबसे ज़रूरी है ट्रेडिंग के अंदर। अगर आपने रिस्क को ही मैनेज नहीं करा, अगर आपको यही नहीं पता कि आपने कहाँ पे निकलना है, और अगर वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने पे अगर आपने अपना ट्रेड वहाँ से एग्जिट नहीं करा, अगर आपने काफ़ी एक छोटे लॉस को काफ़ी बड़ा होने दिया, तो आपकी कैपिटल बहुत जल्दी सारी ब्लो आउट हो जाएगी, बस कुछ टाइम की बात है। तो सबसे बड़ा पॉइंट है कि अपना रिस्क पे काम करो, एक स्टॉप लॉस लेवल रखो, एंड जब वो आपका स्टॉप लॉस लेवल हिट होता है उस टाइम पे स्टॉप लॉस लो एंड बाहर निकल जाओ।
अगले ट्रेड पे फोकस करेंगे, मार्केट कहीं नहीं जा रही है, आपने एटलीस्ट अपनी कैपिटल बचा ली, आपने छोटे लॉस होने पे अपने बाकी का बड़ा लॉस बचा लिया। स्टॉप लॉस का लेवल यही है कि यार आप एक लॉस को एक लेवल पे आके स्टॉप कर दो। आप अगर उस आपने वो लेवल मार्क भी कर दिया है, उसके बाद भी आप वहाँ पे स्टॉप लॉस ले ही नहीं रहे हो, वेट करी जा रहे हो, होप कैटेगरी में चल गए हो कि यार चलो कल देखते हैं, परसों देखते हैं, 2 दिन और देख लेते हैं, एंड लॉस बड़ा होता रहेगा, फिर आप उसके बाद बुक नहीं कर पाओगे। एंड इतना बड़ा लॉस ना हो जाए कि आपको यार एक ही लॉस इतना बड़ा हो गया है, अब मुझे जल्दी से कवर करना है, फिर अगेन आप ओवर ट्रेडिंग में फंस जाओगे। तो रिस्क मैनेजमेंट पे बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान दो। नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट कंपेयर योर ट्रेड्स विद अदर्स। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है जो मैंने भी स्टार्टिंग में की थी और काफ़ी लोग अभी तक करते हैं। उनकी ट्रेडिंग ठीक चल रही होती है, हम लोगों ने अपना एक प्रॉपर प्लान बना लिया होता है, हमारे पास एक स्ट्रेटजी होती है, बट फिर हम सोशल मीडिया में किसी और के प्रॉफिट्स देख लेंगे, किसी और के ट्रेड्स देख लेंगे, फिर हम अपने पे डाउट करना स्टार्ट हो जाएंगे। हमें लगेगा कि शायद हमारी स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है, पता नहीं हमारा लॉस हो रहा है, उनका प्रॉफिट हो जा रहा है, बट आपको रियल पिक्चर नहीं पता। आपको नहीं पता कि जो इन्फ्लुएंसर्स आपको प्रॉफिट दिखा रहे हैं, उनके पास 3-4 अकाउंट्स हैं, उनमें से प्रॉफिट वाला आपको ट्रेड का स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं, या फिर वो एक अकाउंट में बाइंग कर रहे हैं ऑप्शन के, एक में सेलिंग कर रहे हैं, जहाँ पे प्रॉफिट आपको वो दिखा देते हैं, या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स के काफ़ी अकाउंट्स हैं, सिर्फ प्रॉफिट वाला आपको दिखा रहे हैं, एंड जब प्रॉफिट हो रहा है तब दिखा रहे हैं स्क्रीनशॉट, जब लॉस हो रहा है तब कुछ नहीं दिखा रहे। आप कौन सा रोज़ रोज़ उनका चेक कर रहे हो जाके। तो किसी की भी ट्रेड्स को देख के फोमो मत करो, अपने प्रोसेस पे फोकस करो। अपनी ये आपकी जर्नी है, ट्रेडिंग एक बहुत सोलो जर्नी है, यहाँ पे बंदा बस अपने साथ बैठ के ट्रेड करता है, यहाँ पे आपने किसी से कंपैरिजन नहीं करना। जितना कंपैरिजन करोगे उतना आप खुद परेशान रहोगे हमेशा। नेक्स्ट इज ट्रीट ट्रेडिंग एज अ बिजनेस। ये मैंने बहुत बारी कहा कि देखो ट्रेडिंग एक बिजनेस है, यहाँ पे आपको पर मंथ कुछ फिक्स इनकम नहीं आ सकती। जैसे बिजनेस के अंदर सीजन्स होते हैं, ट्रेडिंग में भी ट्रेंडिंग मार्केट्स होती है। जब ट्रेंडिंग मार्केट है तब उस टाइम पे आपको हो सकता है कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों का प्रॉफिट मिल जाए, बट जब ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है उस टाइम पे हो सकता है आपको काफ़ी टाइम के लिए सिर्फ बैठना पड़े, वेट करना पड़े। जब दोबारा ट्रेंडिंग मार्केट्स आएगी अब दोबारा ट्रेड करेंगे। बट ये बिजनेस है, यहाँ पे एक फिक्स मंथली इनकम नहीं आएगी, ये आपको एज अ सीज़न ही आपको पैसे देता है। जब अच्छी ट्रेंडिंग मार्केट से आपको अच्छा प्रॉफिट आ जाएगा, बट जब मार्केट ट्रेंडिंग ही नहीं है, साइडवेज है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, उस टाइम हो सकता है काफ़ी टाइम तक आपको कुछ पैसा ना आए। तो ये प्रॉपर बिजनेस है। जो बिज़नेस करते हैं वो समझते हैं कि बिज़नेस में हर टाइम इनकम नहीं आती, काफ़ी बारी नुकसान भी होते हैं, बट काफ़ी बारी ऐसी इनकम आती है जो आपके पूरे साल का प्रॉफिट दे जाती है कुछ महीनों में भी। तो इसे बिजनेस की तरह लेके चलो, इस माइंडसेट से लेके चलोगे तो आप अच्छे से पीसफुली पैसा बना पाओगे। नेक्स्ट इज़ हैव अ लॉन्ग टर्म विजन। देखो काफ़ी लोग ना ऐसे करते हैं कि मैं ये स्ट्रेटजी यूज़ कर लेता हूँ एंड मैं ये टाइम फ्रेम यूज़ कर लेता हूँ। अब वो काफ़ी बार इतना छोटा टाइम फ्रेम यूज़ कर लेते हैं ना कि उसमें वो पैनिक करते रहते हैं, वो अच्छे से उस पर बैठ ही नहीं पाते। आपने यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म विजन लेके चलना है। आप ट्रेडिंग पूरी लाइफ टाइम के लिए करने आए हो। आपने कुछ दिन करके, कुछ हफ्ते करके, कोई बहुत बड़ा जैकपॉट करके यहाँ से भाग नहीं जाना है। आपने यहाँ पे लाइफ टाइम के लिए रहना है। वही स्ट्रेटजी यूज़ करो, वही स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग यूज़ करो जो आप पूरे लॉन्ग टर्म यूज़ कर पाओ, जो अपनी पूरी लाइफ यूज़ कर पाओ। अगर कोई ऐसी स्ट्रेटजी है, अगर कोई ऐसी चीज़ टाइप ऑफ ट्रेडिंग है जो आपको पता है कि आप ज़्यादा देर कर ही नहीं पाओगे कभी भी, वो ट्रेड करके ही आपको ना एंजाइटी हो जाती है, आप डरते हो, तो उसको कुछ दिन के लिए भी ना करो। जो चीज़ आप लॉन्ग टर्म नहीं कर सकते ना, उसको कुछ दिन भी मत करो, नहीं तो आपका कुछ बेनिफिट ही नहीं है। वो थोड़े दिन ट्रेड करोगे, उसमें बड़े प्रॉफिट्स आ जाएंगे, आप बहुत खुश हो जाओगे, फिर बड़े लॉस हो जाएगा, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। उससे अच्छा पीसफुली लॉन्ग टर्म विजन लेके चलो, वही स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग करो जो आपको सूट करती है। यस, वो हो सकता है कि आपको वो स्टाइल ढूंढने में टाइम लग जाए, आपको उसके लिए 3-4 स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग ट्राई करने पड़े। आपको पहले स्कैल्पिंग भी ट्राई करनी पड़े, फिर ऑप्शन ट्रेडिंग ट्राई करोगे, स्विंग ट्राई करोगे, लॉन्ग टर्म ट्राई करोगे, फिर आपको समझ आएगा कि हाँ यार मेरी जो माइंडसेट है, मेरे अकॉर्डिंग मुझे ये स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग सूट करती है। फिर आप उस स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग पे फिक्स रहो, एंड क्योंकि आपने उसको पूरी लाइफ टाइम करना है, कुछ दिन करके आपने यहाँ से चले नहीं जाना है, इसलिए अपना विजन हमेशा लॉन्ग टर्म पे ही रखो। नेक्स्ट इज ऑलवेज प्रोटेक्ट योर कैपिटल। देखो आप पिच पे आए हो बैटिंग करने के लिए, अपनी विकेट बचाना आपके लिए सबसे ज़रूरी है। पहली बॉल पे 6 मारने की ट्राई करोगे ना, और अगर आउट हो गए उसके बाद आप जितना मर्जी ट्राई कर लो, फिर आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो आपने अपनी विकेट बचानी है। विकेट बचेगी तो आप स्टार्टिंग में डिफेंस करके 1-1 रन लेके बाद में जब अच्छा ट्रेंड आएगा तब आप 6 भी मार सकते हो, बट अपनी कैपिटल बचानी है। कैपिटल नहीं रही तो गेम ओवर। उसके बाद आप जितना मर्जी बोल दो कि यार मुझे अब तो आ गई है ट्रेडिंग कैसे करनी है, बट अब कैपिटल नहीं है, तो उसको कोई बेनिफिट ही नहीं है।
इसलिए हमेशा आप अपने कैपिटल को बचा के रखो, आराम से ट्रेड्स करो, बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग में मत फंसो, बहुत ज़्यादा रिवेंज ट्रेडिंग में मत फंसो, पीसफुली ट्रेड करना सीखो। एंड अगर आपने पीसफुल ट्रेड करना है तो आपको पता है मेरी वीडियो सीरीज़ का लिंक मैंने नीचे दिया होता है, आप मेरी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करके उसमें आप स्विंग ट्रेडिंग सीख सकते हो, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। आप बिल्कुल बेसिक कैंडलस्टिक कैसे बनाते हैं, उसके बाद चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, फिर बाद में मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी, MACD स्ट्रैटेजी, सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी, उसके बाद ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाते हैं, क्या चेकलिस्ट है, कहाँ से आपने स्टॉक स्कैन करना है, पूरा कंप्लीट पैकेज है, मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप चेक कर सकते हो, मेरी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड हो जाएगी, वहाँ पे आप देख सकते हो। एंड लास्ट पॉइंट इज़ नो व्हेन टू स्टॉप ट्रेडिंग। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने हमेशा ट्रेड करते रहना है, काफ़ी बारी ट्रेडर के लाइफ में ऐसा आता है कि उसको लूजिंग स्ट्रीक्स लग जाते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा लॉसेस एक साथ हो जाते हैं। उस टाइम पे हो सकता है मार्केट आपको ये सिग्नल दे रही है कि अभी मार्केट ठीक नहीं है, मार्केट बेरिश जा रही है। अगर आप लॉन्ग ओनली ट्रेडर हो, आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, तो हो सकता है मार्केट बेरिश जा रही है, सारे ब्रेकआउट्स फेल हो रहे हैं, साइडवेज जा रही है, कुछ न्यूज़ चल रही है। उस टाइम पे मार्केट से दूर होना ट्राई करो, अपने आप को टाइम दो, ब्रेक लो, उसके बाद एटलीस्ट एक हफ्ते का ब्रेक लो। एक हफ्ता अगर आप ट्रेड नहीं करोगे ना, मार्केट कहीं चले नहीं जाएगी। एक हफ्ते का ब्रेक लो, एक हफ्ते के ब्रेक के बाद आप दोबारा देखो मार्केट के आप दोबारा ठीक लग रही है, एंड देन अगर सपोज आप एक ट्रेड लेते थे 50,000 से, उसके बाद सिर्फ 20,000 से 10,000 से ट्राई करो। अगर वो ट्रेड्स ठीक चलना स्टार्ट होते हैं तो धीरे धीरे अपनी पोजीशन दोबारा से 50,000 तक लेके जाओ। अगर आपके वो ट्रेड्स ठीक ही नहीं चल रहे हैं तो दोबारा से कैश में आ जाओ, दोबारा से यानी कि वेट करो, साइड में आ जाओ। आप मार्केट, मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ, मार्केट कहीं नहीं जा रही है, लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट यहीं पर ही है, उसको आराम से ट्रेड करो। जब आपका खुद आपको लगे कि यार बहुत एग्जॉस्ट हो गया हूँ, लॉसेज हो जा रहे हैं, कुछ करना पड़ेगा, उस टाइम पे सबसे पहले ब्रेक लेना सीखो। ब्रेक लेना आपके इमोशनली भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, एंड तब तक मार्केट भी हो सकता है कि स्टेबलाइज हो कि दोबारा से अप ट्रेंड में आ जाए। तो तब तक आप ब्रेक लोगे एंड देन आओगे तो आपके ज़्यादा अच्छे बेनिफिट होंगे। मार्क मिनेविनी भी कहते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मार्केट, हार्ड पेनी इन्वायरमेंट एंड ईजी पेनी इन्वायरमेंट। वो कहते हैं जब हार्ड पेनी इन्वायरमेंट है, जब मार्केट बेरिश है, साइडवेज है, चॉपी है, उस टाइम पे न्यू ट्रेडर्स आते हैं एंड उस टाइम छोटे छोटे सिक्के मिल रहे होते हैं, चेंज मिल रहा होता है। उस टाइम पे वो लड़ते रहते हैं कि उस टाइम पे भी हम ट्रेड करते रहें और वो छोटे छोटे सिक्के भी इकट्ठे करते रहें। और जो लेजेंडरी ट्रेडर्स हैं, जो बहुत टाइम से ट्रेड कर रहे हैं, वो वेट कर रहे होते हैं आराम से। वो देखते हैं कि यार ये टाइम निकल जाए हार्ड वाला, जब इजी इन्वायरमेंट होगा, जब पैसे पड़े होंगे मार्केट में, हम तब आएंगे, तब ट्रेंड को अच्छे से राइड करेंगे। तो ये थे कि 10 पॉइंट्स। इनमें से ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो आप ऑलरेडी यूज़ करते हो, या फिर कौन सा पॉइंट है जब आप यूज़ करोगे, मुझे कमेंट्स में प्लीज़ बताओ। मैं एक एक कमेंट को रीड करता हूँ एंड आपके एक कमेंट को मैं लाइक करता हूँ जितना हो सकता है। एंड ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर करो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।